नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस बालकांड का दोहा नंबर 14। चौपाई। एही प्रकार बल मनहि दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। भावार्थ। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चौपाई। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कविन करहु परनामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। भावार्थ। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। चौपाई। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहहि जे होहि आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। भावार्थ। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। चौपाई। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनीति सन मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवाधि बाल कवि करहि। भावार्थ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। चौपाई। कीरते भनीति भूत भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। भावार्थ। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। चौपाई। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। भावार्थ। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। दोहा। सरल कबित की रति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। भावार्थ। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। दोहा। सोना होई बिनु बिमल मति मोही, मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहऊँ,
पुनि पुनि करहूँ निहोर। भावार्थ, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। दोहा। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मोह पर होवो कृपाल। भावार्थ, कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वाल्मीकि वेद ब्रह्मा देवता शिव पार्वती आदि की वंदना। सोरठा। बंदव मुनिपद कंजू रामायण जेहि निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। भावार्थ, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। सोरठा। बंदव चारियु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हें न सपने हो खेद वर्णत रघुबर विशद जसु। भावार्थ, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। सोरठा। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहें, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। भावार्थ, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दोहा। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। भावार्थ, देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।